जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं आज अपना संडे का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग करते वक्त कोई भूल हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मेरे गुरुपा को पता है। संगत जी, मेरे को 2-3 दिन से ना गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र जल्दी से शुक्राना कर, दुर्घटना के आसार मुझे दिख रहे हैं। संगत जी, वैसे तो गुरुपा की बहुत ज्यादा मेहर है। मेरा तो घर, मेरे बच्चे सब गुरुपा की मर्जी से ही चल रहे हैं। बहुत परेशानियां हैं। गुरुपा हर परेशानी में साथ रहते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं। अब रात को ही देखो, मेरा बड़ा बेटा मेरा बेटा नहीं है, मेरे गुरुपा का ही बेटा है। रात को वो अपने दोस्त के यहाँ शादी में था, वो कहीं गया था मार्केट में सामान वगैरह लेने के लिए। संगत जी, तो वो स्कूटरी पे था और एक टेम्पू वाले ने उसको टक्कर मारी, उसको बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, मेरी गुरुपा की बहुत 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 मेरे कल मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं गुरुपा से बार बार अरदास कर रही थी, गुरुपा बस मेरे बेटे के साथ ही रहना, मेरे बेटे को जहाँ भी है उसको राजी खुशी घर पे लेके आओ। मुझे नहीं पता था संगत जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं बार बार गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा मेरा बेटा जहाँ भी है उसके साथ रहना और खुशी से राजी खुशी से जैसे वो गया उसको वैसे ही ले आना। बच्चे हैं संगत जी, आजकल के बच्चे नहीं सुनते, बस दोस्ती में ज्यादा रहते हैं। तो मेरा बच्चा भी ऐसा ही है। मैं बार बार गुरु से, अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा इनको सही राह दिखाओ, इनको सही संगत, अच्छी दोस्ती में डालो। आप ही संभालो, मुझसे नहीं संभलते। बस गुरुपा से ही अरदास करती हूँ, गुरुपा संभालेंगे इनको, इनको अच्छी राह दिखाएंगे। सुबह मुझे पता लगा संगत जी, मुझे नहीं पता था। जैसे ही मैंने सुबह उठने के लिए मैंने फोन उठाकर टाइम देखा संगत जी, वैसे ही मेरे बेटे की वीडियो एक्सीडेंट वाली एकदम मेरे सामने आ गई। संगत जी, मैं देख के एकदम ऐसे घबरा गई कि ये क्या हो गया। ना तो मेरे पास वो वीडियो किसी ने भेजी संगत जी, और ना ही मतलब कुछ मेरे बेटे की आईडी पर वो किसी ने भेजी। पता नहीं कैसे मेरे बेटे ने किसी को भेजी होगी फोटो खींच के, मेरे बेटे ने मेरे को नहीं बताया। उसके दोस्त बोल रहे थे मम्मी को बता दे, तो मेरा बेटे ने बोला नहीं मम्मी को नहीं बताना, मम्मी घबरा जाती है बहुत ज्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा मम्मी के पास, फिर मैं बता दूंगा। लेकिन संगत जी, मुझे पता चल गया था। जैसे ही मैंने टाइम देखने के लिए फोन खोला तो वैसी वो वीडियो एकदम उसी पे मेरी नजर गई। मैंने तुरंत कॉल की। मैंने कहा, मैं कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था संगत जी। मैंने अपने बेटे को की, मेरे बेटा जिसके साथ गया था उसको की, सबको की। संगत जी, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मैं कॉल पे कॉल करती रही। फिर मेरे बेटे के दोस्त ने फोन उठाया, करा आंटी। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? तब उसने बताया कि आंटी उसका एक्सीडेंट हो गया, पर वो ठीक है। मैं जय गुरु जी, बहुत बहुत मेरे गुरु जी की बहुत मेहर है संगत जी, बहुत मेहर है। मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को बचा लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। स्कूटरी पूरी टूट गई संगत जी, 2 बच्चे थे, दोनों को बचाया मेरे गुरुपा ने। एक बच्चा तो मैं क्या बोलूं, वो क्या कहते हैं कि उस गाड़ी के बिल्कुल नीचे से निकला, और मेरा बेटा भी
गाड़ी के आगे पड़ा हुआ था, स्कूटरी तो बिल्कुल टूट गई, लेकिन दोनों बच्चे ठीक थे। मेरे गुरु महाराज जी शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी शुक्राना, आपका लख लख बार का शुक्राना। मैं जितनी बार भी शुक्राना करूं कम है मेरे गुरु महाराज जी। मुझे तो आपने बहुत बार मुसीबतों से बचाया है, मेरे छोटे बेटे को भी बचाया है, मेरे बड़े बेटे को भी आज आपने बचा लिया मेरे गुरु महाराज जी। मैं क्या बोलूं संगत जी, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। बस मैं अपने गुरु पाक का शुक्राना कर रही हूँ। मेरे गुरु जी आपने बचा लिया, शुक्राना शुक्राना। मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती। मेरे तो इनके पति अंकल भी मेरे साथ नहीं रहते, उसका भी साथ नहीं है मेरे लिए। मैं बस बच्चों के सहारे से ही शुक्राना मेरे गुरु जी शुक्राना। बस इनको अच्छी संगत में डालो मेरे गुरु जी, इनको अपनी शरण में ले लो। बस ये जिस तरह मुझे अपने आप से आपने जोड़ा है वैसे ही मेरे बच्चों को भी जोड़ो मेरे गुरुजी। बस इतनी ही अरदास है आपकी बेटी की आपसे। और शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरे गुरुपाद जी। संगत जी मैं आज संडे का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। संगत जी अभी अभी मेरे को 2 सेकंड पहले ही मैसेज आया कि पुत्र तेरा और तेरे मुंडे का बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया, अब शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी प्लीज आप स्वीकार करना। और संगत जी कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। संगत जी मेरे अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने मेरा छोटे वाले बेटे के दोस्त का जन्मदिन था। वो बर्थडे मनाने के लिए कहीं बाहर गया था। ये 4 बच्चे थे। तो संगत जी उन चारों में से केक काटा, उन्होंने होटल में केक काटा, महिपालपुर होटल में। चारों लड़के लड़के थे। तो होटल में से पता नहीं कौन सी गंदी चीज उनके साथ लगी संगत जी। पता नहीं, मैंने बहुत बार सुना है कि महिपालपुर में जो होटल है वो होटल लाइन ठीक नहीं है। मैं होटल का नाम नहीं लूंगी संगत जी। ये बच्चे, इनको कुछ नजर आया वहां पर, तो ये आधी रात को इन्होंने होटल छोड़ दिया। ये बाहर आए तो इनको चौराहे पर, बच्चे बच्चे तो थे, इन्होंने नहीं ध्यान करा, इनके चौराहे पर भी पैर टिक गया। तो इन चारों बच्चों की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो एक लड़के के अंदर एक मतलब बहुत, क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी कोई मतलब शक्ति आ गई थी। कोई मतलब क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं मैं उस तरीके से संगत जी आपको बता रही हूँ। 2 बच्चे बोल रहे थे मेरे पास आकर के कि एक मेरा बेटा और एक मेरे बेटे का दोस्त वो यहीं रहते हैं और 2 बच्चे कहीं दूर रहते हैं संगत जी। तो ये होटल में मिले थे। संगत जी इन बच्चों ने मेरे को बताया कि मम्मी उस लड़के को एक बहुत खेल रहा था वो। और कौन है, सॉरी संगत जी, संगत जी मुझे भी डर लग रहा है बताने में। तो उन्होंने बताया था कि मम्मी उस औरत के उस लड़के के अंदर से एक लड़की बोल रही थी। और वो लड़की जो बोल रही थी वो मुसलमानी थी। वो लड़की बोल रही थी, कह रही कि मैं इन चारों को साथ ले जाऊंगी। तो वो बच्चे उस लड़के को यहाँ कोई मस्जिद थी वहाँ लेकर के गए रात को ताकि ये ठीक हो जाए। वो हनुमान मंदिर भी लेके गए, लेकिन हनुमान मंदिर में पंडित ने झाड़ा लगाया और वो लड़का ठीक नहीं हुआ। तो फिर वो मस्जिद ले गए। मस्जिद में वहाँ मौलवी ने बताया, तो वो जो लड़की उसके अंदर आई हुई थी वो फटाफट कलमा पढ़ रही थी संगत जी। तो वहाँ का मौलवी कह रहे थे कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक है, ये मेरे को मार देगी और इसको ले जाओ। तो बच्चे बहुत डर गए, चारों बच्चों की बहुत हालत खराब। जो 2 थे वे चले गए और जो 2 मेरा लड़का और मेरे लड़के का दोस्त था वो इधर आ गए संगत जी। मैं भी गुरुपा प्लीज
संगत जी तो वो दोनों बच्चे, मेरे बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब और जो वो दूसरा लड़का था उसकी भी हालत ख़राब। ये दोनों बच्चे, इनको नींद ही नहीं आ रही है, इनको कोई सोने ही नहीं दे रहा था। मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब, उसको रात को आवाज़ें आ रही हैं, उसको इतनी गंदी-गंदी स्मेलें आ रही है। वो बहुत डरा हुआ। रात को हमने बहुत कोशिश करी सो जाए, लेकिन वो सो ही नहीं पा रहा था। 2 दिन हो गए उसको, वो सो ही नहीं पा रहा था संगत जी। और जो दूसरा लड़का था वो भी परेशान, वो भी कॉल करके बोल रहा, कह रहा है कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा, मैं कहा तू अपनी मम्मी के पास सो। मेरा लड़का मेरे पास सो रहा, लेकिन मैं बहुत परेशान, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान। तो मेरा लड़का खुद बोला, कहता कि मम्मी मुझे ना गुरुजी का जल प्रसाद पिला दो। मैंने फिर उसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और बोला, कह रहा मम्मी पूरे घर में ना छिड़काव कर दो। तब तक मुझे संगत जी कुछ नहीं पता था कि मेरा लड़का ऐसे क्यों कह रहा। वो दिन में बोला, कह रहा कि मम्मी छिड़काव कर दो और मुझे जल पिला दो। मैंने छिड़काव करा पूरे घर में, उसको जल पिलाया। संगत जी, रात हुई जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, जब मुझे पता लगा, फिर मैंने उसको गुरुजी का जल और पिलाया। और संगत जी, मैं क्या बताऊँ, पूरी रात भर बैठ के काटी हमने, उसको नींद ही नहीं आ रही। कह रहा मम्मी आवाज़ आ रही है, मुझे गंदी स्मेल आ रही है। तो पूरी रात कटी संगत जी, पूरा दिन कटा। मेरा लड़का इतना डर रहा था कि वो अकेले वॉशरूम के लिए भी नहीं जा पा रहा था। मेरा लड़का पूरे घर में अकेला रह लेता, वो कभी डरता नहीं था। वो रात भर ऐसे घूमता रहता था, लेकिन कभी नहीं डरता था। लेकिन पता नहीं अभी उसको क्या हुआ ऐसा, वो बहुत डर रहा था। तो मैं अपने बच्चे को पूरी रात भर ऐसे लेके बैठी रही। सुबह हुई संगत जी, मैंने उसको नहलाया, मैं गुरुजी का जल डाला पानी में। मैं कहा पहले तू नहा। मैंने पूरे घर में छिड़काव करा, मैंने गुरुजी से अरदास करी। उसको वो नहाया, उसने गुरुजी के चरणों का चंदन टीका लगाया। गुरुजी का मैंने डिवाइन प्रसाद, मेरे पास जल प्रसाद रखा हुआ था, मैंने वो पिलाया। उसको थोड़ा सा फर्क हुआ। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप उसके गले में डाला। और ये बसंत पंचमी की बात है, मैंने अ, लॉकेट स्वरूप दोनों बच्चों के गले में डाला। तो वो बोले, कह रहे मम्मी हम कालका जी मंदिर जाएंगे। मैं कहा ठीक है, तुम कालका जी मंदिर जाओ। शायद उनको गुरुजी ने ही बोला था कि बेटे तुम काली माता के मंदिर जाओ। वो दिल्ली बड़ी काली माता के मंदिर गए। तो वहां जाके पंडित ने झाड़ा लगाया। पंडित भी बोला, बेटा ये बहुत खतरनाक चीज है, तुम कहाँ गए थे। उन बच्चों ने बता दिया कि अंकल हम वहाँ गए थे और हम केक काट रहे थे, वहीं से ही हमें कुछ हुआ। तो ये आए, वहां पर झाड़ा लगाया, पंडित ने भभूति वगैरह दी, माई रानी का आशीर्वाद इनको मिला, धागा वगैरह बांधा इनको। तो संगत जी, मैं क्या बताऊं कि लड़के को अभी थोड़ा फायदा है। तो वो जो दूसरे लड़के को मैंने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप बांधा था, उसका गिर गया। वो मुझसे आके बोला, मम्मी मेरा लॉकेट स्वरूप गिर गया। मैं कहा कोई नहीं, मैं कहा जो तेरे ऊपर कष्ट था गुरु जी अपने ऊपर ले गए। गुरु जी के आगे अरदास करो, गुरुजी ने तुम्हारा कष्ट काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, उस बच्चे का कष्ट काटने के लिए। काली माता के यहाँ से आए वो, तो बच्चों को थोड़ा फर्क मिला, अभी थोड़े ठीक हैं वो। गुरुजी का जल प्रसाद पी रहे हैं, मैं गुरुजी का जल डाल रही हूँ। अभी रात को तो मेरा बेटा चैन से सो भी गया था, और मेरे गुरुजी ने बहुत बच्चे को बचा लिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बस ऐसे ही साथ रहना। आपका बहुत 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 शुक्राना। जो वो 2 बच्चे हैं उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी, उनको भी ठीक करना। इन दोनों बच्चों को तो आपने ठीक कर दिया, उन दोनों बच्चों को भी ठीक करना मेरे संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, मैं बता रही हूँ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे भी अपने घर में मतलब घूमते हैं तो मैं और मेरी बेटी, तो हमें भी डर डर सा लगता है अपने घर के अंदर। बस गुरुजी से अरदास है कि जो हमारे घर में डर बैठा हुआ है या कोई भी नेगेटिविटी है उसको प्लीज दूर करे। अभी मैं गुरुपा के पास बैठ कर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे अभी मेरी आवाज भी लड़खड़ा रही है संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। लेकिन मैं अपने गुरुपा के पास ही बैठी हुई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, कष्ट काटने के लिए। अभी 2 मिनट पहले ही मुझे, अभी तो मतलब 1 घंटे पहले मुझे मैसेज आया था कि पुत्र तेरे बच्चे पर, तेरे घर पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया। और अभी 2 सेकंड पहले मुझे मैसेज आया था कि तेरा और तेरे बेटे का जो कष्ट था मैंने काट दिया। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। और संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही, हफ्ते भर पहले ही मैंने एक सत्संग सुनाया था। मेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने वो सत्संग सुनाया है, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ है प्राची आंटी के पास।
तो मेरे बेटे ने मुझे बताया था दूसरे दिन जब होश में आया, कह रहा मम्मी जब मैं स्कूटरी लेके चल रहा था और एक टेम्पो मुझे सामने से आया तो मेरे को एक काला-सा साया नज़र आया जिसने मेरे को स्कूटरी समेत उठा के और साइड में रख दिया था और ऐसे हल्का-सा मेरे को धक्का दिया। मम्मी मेरे को ना थोड़ी बहुत चोट आई। संगत जी, एक लड़का टेम्पो के नीचे से निकला, उसको कुछ भी चोट नहीं। बच्चों को इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इनको चोट बहुत थोड़ी-सी लगी। तो मेरे को गुरुपा का मैसेज आता था कि तेरे बेटे पे बहुत भारी संकट है, तू सत्संग शेयर कर और मैं थोड़े में काटूँगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, इतना बड़ा एक्सीडेंट था जो आपने बहुत छोटे में काटा, शुक्राना उसके लिए। वो जो काला साया था वो आप ही थे गुरुजी, आपने ही इन दोनों बच्चों को बचाया, शुक्राना उसके लिए भी मेरे गुरु महाराज जी। और ये मेरे छोटे बच्चों को भी, इसको भी बचाने के लिए शुक्राना, इसके ऊपर जो भी अला बला थी उसको दूर करा आपने, शुक्राना मेरे गुरुजी। लख लख बार शुक्राना आपका। संगत जी, मैं अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं आज अपना संडे का और क्या कहते हैं 7-8 फरवरी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बुखार है, कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन मेरे को मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। और अभी मैं जोत जलाई तो मेरे मन में एकदम एक बात आई। कल मेरे को मैसेज आया था संगत जी, तो मैं वो बताना चाहती हूँ। गुरुजी ने अभी मेरे को दिमाग में बात डाली कि पुत्र वो बता, सत्संग शेयर कर। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, कल मेरे को शनिवार को शाम के टाइम एक मैसेज आया। मेरे को बहुत बार मैसेज आता था कि पुत्र तेरे पे ब्लैक मैजिक है, तो चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, तेरी फैमिली की ही एक औरत है। मेरे को बहुत बार ऐसे मैसेज आता था कि तेरे घर की ही औरत है। मैंने गुरुपा से अरदास करी थी कि गुरुपा घर मेरे दो हैं, मेरे मायका और मेरे ससुराल में से कहाँ से है मेरे को बताओ। तो फिर मेरे को दोबारा एक मैसेज आया था 2-3 दिन बाद कि तेरे ससुराल में से एक औरत है। तो मेरे को ये पता तो था संगत जी मेरी जिठानी है, लेकिन संगत जी कल मेरे को क्लियर मैसेज आ गया कि पुत्र जो तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है वो औरत तेरे ससुराल की, तेरे पति की भाभी है। मैं एकदम हैरान रह गई संगत जी, ये सच्ची बात है। मुझे उसी पर विश्वास था। 15-20 साल से वही, ज़्यादा ही हो गया, बल्कि वही कर रही है। वो रुकती ही नहीं है गुरुपा, मैं तो उसको नहीं रोक सकती, बस आप देखो। पर गुरुपा का मेरे को मैसेज आ रहा है कि वो तेरे ऊपर बहुत कोशिश कर रही है, उसने मारन क्रिया कर रही है, पर गुरुपा ने सब ठीक कर दिया। कह रहा तो चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब जो उसने तेरे ऊपर किया है ना, सब उसी के ऊपर वापसी जाएगा। उसको भी पता लगे कि वो कैसे करती है। मुझे गुरुपा क्या मैसेज आया कि ना तो तुझे तेरे पति का सुख मिल रहा है और ना ही वो तेरे को तेरे बच्चों का सुख मिलने दे रही है। ये सच्ची बात है संगत जी, बच्चा कहने नहीं मानते। ना मेरे बच्चों की नौकरी है, कुछ नहीं है संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल तो बस झगड़ा ही होता रहता है। और अभी तो वो 6-7 महीने से घर में भी नहीं रहते, पता नहीं कहाँ रहते हैं, पता नहीं उसके पास रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो गुरुपा आप ही देखो, बस अब आप पर ही सब छोड़ दिया। बस मेरे बच्चों को सीधी राह दिखाओ, बच्चों का काम धंधा लगवाओ मेरे गुरुपा। किसी की नौकरी नहीं है, घर में बहुत मुश्किल होती है। संगत जी, मैं अपना दो दो 1 फरवरी का सत्संग और सुनाऊंगी कि मेरे को 1 फरवरी को मैसेज आया था कि पुत्र तेरे घर में ना बहुत रौनक लगने वाली है। और संगत जी, मेरे 3 तारीख को मेरे भतीजे की शादी थी, फरवरी में। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र मैं भी आऊँगा और तू मेरे को पहचान लियो। मैंने अपने मन में ही बोला था गुरु जी, इतने लोगों में मैं आपको कैसे पहचानूंगी, बस आप मेरे को ना कोई ऐसा हिंट देना कि मैं आपको पहचान लूँ। तो संगत जी, जब मेरे उधर मेरे मायके में मतलब ऐसे ही रीत है कि जिस दिन मंडा होता है शादी से एक दिन पहले, तो भात लेके मेरे भाभी के घर के आते हैं। तो भाते ही आए थे भात लेकर के, तो इतनी गुलाबों की फ्रेगनेंस थी संगत जी, इतनी खुशबू गुलाबों की।
मैं जय गुरु जी अपने मन में ही बोलती रही, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। और बस मैं, गुरु जी वहीं थे मेरे आसपास ही। संगत जी बहुत टाइम तक प्रेग्नेंस रही। मेरी भाभी भी गुरु जी को मानती थी, मेरी भाभी ने भी सत्संग कराया था। लेकिन मेरे भाई की डेथ हो गई थी, तो फिर मेरी भाभी ने गुरु जी का मतलब मानना बंद कर दिया। वो उनकी सोच है संगत जी। भाभी सोचती है कि मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मुझे इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी कि मैं कम से कम 2 घंटे तक, मैं बहुत इतनी खुशी रही ना मुझे। और फिर 3 तारीख को पार्टी थी, तो पार्टी में भी इतनी गुलाबों की फ्रेगनेंस आती संगत जी, कोई फूल नहीं था वहां पर। अगर फूल होते तो मैं मान लेती कि भाई हाँ फूलों में से आ रही है, लेकिन नहीं, कोई फूल नहीं था, लेकिन गुलाबों की बहुत फ्रेगनेंस आ रही थी। शुक्राना मेरे गुरु जी, आप भी आए शादी में, बहुत अच्छा लगा। बस अभी ये 12 तारीख की आपकी बेटी की भी शादी है, मेरी भतीजी की। और वहाँ भी मेरे गुरुपा, मेरे भाई के पास कोई जुगाड़ नहीं है शादी का, और भाई पैरालाइज में है आपको पता है। लेकिन वहाँ भी गुरुपा सब ठीक से कर देना। वहाँ भी आप अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरु जी, मेरे भाई के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ, और आगे सत्संग की तैयारी करूंगी। अभी 12 तारीख को भी शादी है संगत जी। तो मेरे को अभी सुबह भी मैसेज आया था कि पुत्र आज तो फिर से तेरे घर में रौनक लगने वाली है, तू नाच ले, नाचना सीख और नवे नवे कपड़े पहनी। शुक्राना मेरे गुरु जी। बस आपका इंतजार रहेगा, आपके बिना तो कोई फंक्शन नहीं हो सकता, सब अधूरा है। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं आज अपना 2 तारीख का होलिका दहन का अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, संध्या बेला का। कोई भूल हो जाए तो माफ करना। संग सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरे को अभी 2 मिनट पहले ही गुरु जी का कड़क आदेश मिला कि पुत्र, कड़क आदेश है तेरे लिए, बहुत और जल्दी से शुक्राना कर, तेरे घर की जो खुशियां हैं वो लौट रही हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरी भूल चूक माफ़ करो, मैं जल्दी से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। मेरे को बहुत मैसेज आते हैं, पुत्र शुक्राना कर। लेकिन संगत जी पता नहीं, मैं जब भी शुक्राना करने के लिए बैठती हूँ, तो मैं भूल सी जाती हूँ और बीच में रुक जाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा बीच में सत्संग छूट जाता है और मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। वो मैं अभी अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगती हूँ। गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करो, और मैं ऐसा ना कर पाऊँ, बस अपना आशीर्वाद मुझे दो, मैं अच्छे से सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो संगत जी मेरे को गुरुपा के मतलब फरवरी में ही मेरे को गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तुझे 3 खुशखबरी मिलेगी। संगत जी मेरे पास पैसे नहीं थे, 28 फरवरी को 20 रुपए थे सिर्फ, और मेरे घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र तुझे पैसे की दिक्कत हो रही है, तुझे पैसे मिलेंगे। तो 28 तारीख को मेरे को, मेरी दुकान है किराए पर छोटी सी, तो भैया ने मेरे को 28 तारीख की रात को ही मुझे बुला के 9 साढ़े 9 बजे करीब पैसे दिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, इतनी जल्दी वो देता नहीं है, लेकिन उसने 28 तारीख को ही दे दिए। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और संगत जी मैं संडे का अपना एक छोटा सा शुक्राना सुनाऊंगी कि मेरे बेटे को कल घूमने के लिए ऐसे बाहर गया था, तो मेरे बेटे को के महाकाल जी, मैं क्या बोलूँ संगत जी, महाकाल जी का स्वरूप मिला। बहुत 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 सुंदर है। मेरे बेटा एकदम उठा के लेके आया और आके बोला मम्मी मेरे को महाकाल जी मिले हैं, देखो, लाके मेरे हाथ पे रखा। मुझे इतनी खुशी हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने बोला था 3 खुशखबरी आएंगी, ये मेरी ब्लेसिंग, तो ये आपकी ब्लेसिंग ही है। और संगत जी मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि 2025 में फरवरी में लास्ट में मेरे बेटे को शिवलिंग, पार्क में शिवलिंग मिले थे। तो मिट्टी में मतलब दबा हुआ था शिवलिंग, मेरे बेटे को मिला 2025 में।
वो भी मेरा बेटा उठा के लाया और मेरे को दिया, मम्मी मेरे को शिवलिंग मिले। भोले बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, भोले बाबा जी भी मेरे घर पे आए। मैं मतलब संगत जी मेरे घर पे ना महादेव जी का कोई रूप नहीं है और ना ही शिवलिंग का रूप है। एक बार मैं शिव जी और पार्वती माता और गणपति जी का स्वरूप एक साथ में मैं लेके आई थी। जैसे ही मैं लाई थी संगमरमर का था, जैसे ही मैंने ला करके ऐसे सोफे पे रखा संगत जी, वो पता नहीं कैसे गिर गया और वो टूट गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे घर पे कोई महादेव जी का रूप नहीं था और मैं लेके आई थी बड़े प्यार से। लेकिन जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई कष्ट था और महादेव जी आपके कष्ट ले गए। शुक्राना महादेव जी। तो मैं बहुत मतलब सोचती थी कि मेरे घर पे कोई शिवलिंग नहीं है, मैं शिवलिंग लेके आऊँगी। तो फिर मैं ये भी सोचती थी कि मैं खरीद के नहीं ला सकती, मेरी इतनी औकात नहीं है। लेकिन मेरे बेटे को शिवलिंग ऐसे मिट्टी में दबे हुए मिले थे पार्क में, मेरा बेटा लेके आया तो भोले बाबा मेरे घर पे खुद ही आए। सॉरी मेरा घर नहीं है महादेव जी, आप ही का घर है गुरुपा, आप ही के बच्चे हैं हम तो। और कल मेरे बेटे को महाकाल जी मिले, मैं बहुत 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 खुश हुई। फिर मैंने पानी से धो करके उनको भी मंदिर में स्थापित किया। और संगत जी मैं एक 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले का अपना एक छोटा-सा सत्संग शेयर करूँगी। बहुत टाइम हो गया मुझे ना बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। मैं करीबन 2 महीने हो गए मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। तो मैं रोज़ बोलती हूँ अभी गुरुपा से कि गुरुपा बहुत टाइम हो गया मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं दिए आपने। तो बड़ा मन कर रहा था मेरा कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हों। ये 3 दिन पहले की बात है संगत जी, तो मैं बहुत याद कर रही थी कि गुरुपा मुझे प्लीज़ एक बार बटरफ्लाई के दर्शन हो जाएँ। तो संगत जी मुझे नहीं हुए दर्शन, तो जब मैं रात को सोई, संगत जी आप यकीन करना कि मेरे को पहले सपना दिखा कि मेरा एक ना जो डुगरी गई थी वहाँ का स्वरूप मैं लेके आई थी। वो मतलब सामने मेरा मंदिर बना रखा है मैंने, तो सामने मेरे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है जो व्हाइट से चोले में जो स्माइल करते हैं और उसके साइड में ही मेरा जो डुगरी में स्वरूप मिला है, वो रखा हुआ है। तो संगत जी जो मेरा डुगरी में स्वरूप मिला था ना, वहाँ से हट के मेरे को सामने रखा दिखा। ये सपने की बात है। मैंने देखा मैंने कि यहाँ का स्वरूप मेरा यहाँ सामने कैसे आ गया? मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा जय गुरुजी। और संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि फिर मेरे को मतलब थोड़ी देर बाद ही जब मेरे को ये स्वरूप वाला सपना आया तो थोड़ी देर बाद ही फिर मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन हुए। इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई सपने में ही, मतलब मैं अपना हाथ कर रही हूँ आगे मेरे हाथ पे आके बैठी है। वो इतनी सुंदर सुंदर इतनी सुंदर ब्लैक कलर की प्लेन बटरफ्लाई थी, बहुत 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 सुंदर, इतनी बड़ी। मैं देख रही हूँ मेरे हाथ पे बैठी है और फिर हाथ से उतर के नीचे बैठी है। मैं काफ़ी देर तक देख रही हूँ, हाँ बटरफ्लाई है। बहुत सुंदर लग रही थी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वैसे तो शायद मेरे गुरुपा ने वैसे तो दर्शन कराए नहीं मुझे, लेकिन सपने में दर्शन करा दिए मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरी सुन ली। वैसे संगत जी मुझे मतलब 2 महीने से ही मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे, वरना मुझे पहले रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। मेरी ग्रिल पर भी आती थी और मैं जैसे ग्रिल पर खड़ी होती थी तो मेरे सामने से भी निकल के जाती थी, बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे गमले में भी आती थी। तो लेकिन 2 महीने से मुझे नहीं हो रहे थे। तो लेकिन सपने में मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने बटरफ्लाई के दर्शन करा दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और संगत जी मैं एक छोटा-सा अपना सत्संग और कराऊँ बताऊँगी। मैं बताना चाह रही हूँ गुरु महाराज जी, अभी मेरे दिमाग में था लेकिन मैं संगत जी मैं भूल गई हूँ। शायद गुरु महाराज जी नहीं चाहते कि मैं उसे बताऊँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी मैं अभी कुछ बताना चाह रही थी, अभी मुझे याद था लेकिन गुरु महाराज जी नहीं चाहते कि मैं वो बताऊँ। लेकिन अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा रही तो मैं फिर अगला सत्संग शेयर करूँगी, तो मैं ज़रूर वो सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। उसके लिए मेरे गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मेरी जो भी भूल हुई है माफ़ करो मेरे गुरु महाराज जी। मैंने भी बहुत बहुत सारी ऐसी गलती करी है, मैंने कई बार
बच्चे ख़राब करने वाली दवाई भी खाई है 2-3 बार, उसके लिए मुझे माफ़ करो मेरे गुरुजी, मैंने भी गलती करी है। लेकिन मेरी घर की हालत और मेरी हालत ऐसी नहीं थी ना गुरुपा कि मैं बच्चे ज़्यादा कर सकती या मैं उनकी परवरिश कर सकती। अब बच्चे पैदा कर लिए और उनकी ठीक से परवरिश ना कर पाएँ तो वो भी सही नहीं है गुरुजी। मुझसे भूल तो हुई है, मुझे उन गलतियों के लिए माफ़ करो मेरे गुरु महाराज जी। कई बार मैसेज आते हैं कि पुत्र तुझसे भी गलती हुई है, तू उन गलतियों के लिए माफ़ी माँग ले। मुझसे जो भी गलती हुई है मैं माफ़ी माँगती हूँ मेरे गुरुजी, माफ़ करो। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।